बिल्कुल। देखिए अब अगली खबर तो जो हम देखें वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां पर अब राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी हुई थी उसके बाद आज राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की जो अहम बैठक है वो होने जा रही है और कई अहम एजेंडे पर ये बात होगी, जहां पर महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा की इस्तीफे को लेकर सबसे अहम जो बैठक है बातचीत जा रही है। और बरखा देखा सकता है हर दिन हर समय जो बदलता जा रहा है, एक नए बड़े खुलासे भी होते जा रहे हैं इस केस में। बता दें कि आपको अयोध्या में जहां आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो अहम बैठक आज होनी है और इस बैठक पर सभी की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। आज होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना भी प्रस्तावित है। और बरखा यहां बता दें कि जो चढ़ावा चोरी मामला है उसकी एसआईटी जांच रिपोर्ट भी आज आनी है। दान व्यवस्था में सुधार की बात कर लें, पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय की बात कर लें या फिर मंदिर प्रबंधन से जुड़े जो अहम मुद्दे हैं उन सब पर आज इस बैठक में मंथन होना है। और बैठक में बैलेंस शीट को भी मंजूरी मिलने के साथ जो ट्रस्ट है उसकी कार्यप्रणाली पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और ये बैठक पहले मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन बरखा अब ये जो बैठक है ये बदलकर राम मंदिर परिसर में हो गई और जो आज दिन में 3 बजे प्रस्तावित है। मामले को लेकर सामाजिक और राजनीतिक जो बहसें हैं वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। तो आज 3 बजे इस मुद्दे को लेकर बैठक होनी है जो अब राम मंदिर परिसर में होनी है। बिल्कुल, कई बेहद ही खास इस बैठक को माना जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए आज अयोध्या में बेहद अहम जो बैठक है वो होने जा रही है। फिलहाल क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है अयोध्या में? देखिए, बिल्कुल सभी की निगाहें बस इसी बैठक पे बनी हुई हैं और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चंपत राय के द्वारा और अनिल मिश्रा के द्वारा दिए गए इस्तीफे पर इसमें विचार किया जाएगा। उनको क्या कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। और इसके बाद इस ट्रस्ट की बैठक में जो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट है उसको इसमें रखा जा सकता है, ट्रस्टियों की उसमें राय ली जा सकती है। उनको बताया जा सकता है कि एसआईटी ने इन मुद्दों पर जांच की है और उसकी क्या कार्रवाई करने की बात कही गई है रिपोर्ट में, क्या चीजें क्या सिफारिश की गई हैं। इसके साथ साथ जैसा कि अभी आपने बताया कि वर्ष 2025-26 का ऑडिट रखा जाएगा, इसके साथ साथ बैलेंस शीट रखी जाएगी और मंदिर में क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं प्रबंधन से जुड़े हुए, उन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। हम इस समय मौजूद है शंकराचार्य गेट के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर अभी 3 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और बैठक के बाद माना यह जा रहा है कि ट्रस्ट की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं उस पर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा कि अयोध्या में तमाम सारे जो साधु हैं वो भी कई मीटिंग किए हैं, उन्होंने भी कहा है, उसमें भी 2 धड़े हैं। एक का कहना है कि चंपत राय का इस्तीफा न स्वीकार किया जाए, एक की तरफ से है जो भी दोषी हो सजा दी जाए। तो कुल मिलाकर इस बैठक में जो ट्रस्ट के नियम है, जो बाइलॉज है, उनके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी और साथ साथ एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की बात जो आ रही है उस पर विचार किया जा सकता है। ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो इस पर विचार कर सकते हैं। तो ट्रस्ट के विकास अभी आप हमसे जुड़े रहिएगा। अभी हम आपसे एक बार फिर जानकारी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए निधि, कई अहम मुद्दों पर आज की जो बैठक है वो उसमें बात हो सकती है और आज 3 बजे बेहद खास बैठक होने वाली है और मेन फोकस चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर ही जो विचार विमर्श है वो किया जाएगा। कई सारे जो और भी जो आमंत्रित सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच भी रहे हैं और पहुंच भी चुके हैं। बता दें कि राम मंदिर से जुड़े मामले को लेकर अयोध्या के संतों ने एक बड़ा बयान भी दिया है। संतों ने ट्रस्ट से अपील की है कि पूरे मामले में निष्पक्ष निर्णय लिया जाए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो। बरखा, संतों ने कहा है कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी की नगरी है। चाहे पुलिस की जांच हो या एसआईटी की जांच, वो पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। अब हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं जो ट्रस्ट की बैठक हो रही है उस बैठक में निष्पक्ष जो भी निर्णय निकले उसके आधार पे जो दोषी हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और हमारे जो पूरे भारतवर्ष के जो हमारे श्रद्धालु का जो मन व्यथित हुआ है, मन विचलित हुआ है कि ऐसा कांड हुआ है, तो वो मन की भावना दूर हो जाए। तो मांग यह है कि जो ट्रस्टी जो थे उनको ऊपर विश्वास किया गया, विश्वासघात किए जो है
राम मंदिर चंदा का चोरी मतलब इन लोगों ने किया, और जो किया है विधि न्याय के द्वारा जो है इनके ऊपर कार्रवाई हो। और विशेष करके हम लोग अयोध्या की मांग है कि ये जो राम जन्मभूमि अयोध्या के संतों द्वारा जो है व्यवस्थापक बनाया जाए, इनको देखभाल करने के लिए अयोध्या के ही संत को नियुक्त किया जाए। श्री हनुमान जी की जय हो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है। यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी आस्था है कि जो भगवान राम। तो बरका देखा कि 3 बजे से बैठक होनी है और उसको लेकर के जो सियासी हलचल है, राजनीतिक हलचल है, वो भी काफी ज्यादा तेज होने लगी और जो आमंत्रित सदस्य हैं वो काफी पहुंच भी चुके हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से विकास सिंह जी। विकास के पास चलते हैं और अब पूरी जानकारी ले लेते हैं। विकास, क्या ट्रस्ट चढ़ावा और दान की पूरी जो व्यवस्था है उसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए भी 3 बजे की जो बैठक होनी है उसमें निर्णय लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो इस बात पर विचार करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं आगे की पारदर्शिता मंदिर में कैसे बने रहे यहाँ पर, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर विचार किया जाएगा कि क्या कुछ प्रणाली में बदलाव किया जा सकता है, क्या कुछ एसओपी बनाई जा सकती हैं। हमने देखा कि पुलिस जांच में जो निकलकर सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये जो पैसा चुराने का काम करते थे, जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं, उनमें से कुछ लोग अंदर जहां गणना कक्ष से अपने मोजे में पैसे रख कर जाते थे, ऐसी सूचनाएं मिली हैं। और अविनाश को जब पुलिस ने रिमांड पे लिया था तो उसने इस बात को ऐसी जगह पर भी ले गया था, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर एक जगह ऐसी थी जहां पर उन पैसों का बंटवारा किया जाता था। और ये सब लोग व्हाट्सएप चैट करते थे, कॉल नहीं करते थे कि नजर में ना आ जाए। तो उस व्हाट्सएप चैट को भी जो है कह रहे हैं पुलिस ने दोबारा रिकवर करने की कोशिश की है। साथ साथ जो फुटेज डिलीट की गई है सीसीटीवी कैमरे की, उनको भी एक बार फिर से रिकवरी की बात सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है इस पूरे मामले की, दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। बिल्कुल, देखिए विकास, बड़ी बात है कि आज अब इंतजार के बाद इस्तीफे अगर स्वीकार किए जाते हैं तो उस पर क्या नए पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ये भी चीज निकलकर सामने आएगी। जी बिल्कुल विकास, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।